हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब अपने जीवन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मगर मैं आज आप सबके बीच एक ऐसी हॉरर स्टोरी, एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और अगर आप यह कहानी पूरा सुनते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरीज। एक घना जंगल था जिसमें किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरा होते ही वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती थी। गांव वालों का मानना था कि वहाँ एक भूतनी का साया है जो रात को शिकार की तलाश में निकलता है। एक दिन गांव के एक युवक अर्जुन ने यह जानने की ठान ली कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है। अपने दोस्तों की मना करने के बावजूद वह अकेले ही रात को जंगल में जाने का फैसला कर बैठा। हथियार के तौर पर उसने सिर्फ एक टॉर्च और एक धारदार चाकू लिया। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हर पेड़ की परछाई डरावनी लग रही थी। चलते चलते अर्जुन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी और अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। अर्जुन की सांसें अब तेज हो गई थी। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी की ओर बढ़ने लगा। करीब पहुंचते ही उसने देखा कि वह रोशनी एक पुराने टूटे फूटे मकान से आ रही थी। मकान के अंदर जागते ही अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अजीब सी मंत्रों का जाप कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए पड़े थे और आंखें गहरी काली थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह होते ही गांव वालों ने अर्जुन को जंगल के बाहर बेहोश पाया। होश में आने के बाद अर्जुन ने देखा कि उसके शरीर पर अजीब अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसके नाखूनों से खरोंचा हो। अर्जुन ने कभी भी उस रात की बात नहीं की, लेकिन वह कभी भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव वालों का विश्वास और भी पक्का हो गया कि जंगल में सच में भूतनी का साया है। अर्जुन के निशान उस भूतनी की हकीकत की गवाही दे रहे थे। अर्जुन उस घटना के बाद अब बहुत बदल गया। उसका आत्मविश्वास खो गया था और उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। गांव में यह घटना तेजी से फैल गई और हर कोई अब उस जंगल के बारे में और भी सतर्क हो गया था। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने अर्जुन को बुलाया और उससे उस रात के बारे में विस्तार से जानना चाहा। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने सब कुछ पंडित जी को बता दिया। पंडित जी ने उसे निशानों को देखकर कहा कि ये निशान सामान्य नहीं है, यह किसी बुरी आत्मा का काम है। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। पंडित जी ने गांव के कुछ निडर लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सभी मिलकर उस जंगल में जाकर उस भूतनी का सामना करेंगे और उसे हमेशा के लिए गांव से दूर करेंगे। एक रात पंडित जी, अर्जुन और गांव के अन्य लोगों हवन सामग्री और धार्मिक वस्त्र लेकर जंगल में पहुंच गए। जंगल में घुसते ही उन्होंने हवन करना शुरू कर दिया और मंत्रों का जाप करने लगे। धीरे धीरे वातावरण में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और हवन की अग्नि में गंगा जल डालने लगे। बूढ़ी औरत चीखने लगी और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। अर्जुन और गांव के लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन पंडित जी ने अपना हौसला बनाए रखा और मंत्रों का जाप जारी रखा। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत की चीखें धीमी पड़ने लगी थी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। वह धीरे धीरे गायब होने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां से वह पूरी तरह से लुप्त हो गई। जंगल में एक सन्नाटा सा छा गया और हवन अग्नि अचानक बुझ गई। पंडित जी ने सभी को बताया कि अब वह आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल से मुक्त हो चुकी है। गांव वालों ने राहत की सांस ली
और अर्जुन की आंखों में पहली बार डर की जगह संतोष देखा गया। उस घटना के बाद गांव वाले उस जंगल में जाने से नहीं डरते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उस हवन स्थान को पवित्र माना और हर साल वहां पर पूजा अर्चना करते रहे। अर्जुन ने भी धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास वापस पाया और गांव के अन्य युवकों और बहादुरी और हिम्मत की सीख देने लगा। उस जंगल की कहानी अब गांव के बच्चों के लिए एक साहसिक गाथा बन गई थी, जिसे सुनकर वे अपने अंदर हिम्मत और निडर का भाव पैदा करते थे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह छोटी सी स्टोरी, यह इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी घटना के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।